हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद गरिमा। आज हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, लेकिन उससे पहले दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स की बात कर लेते हैं। पहला अपडेट है एनटीए नेट की ओर से, जिसमें आपका एडमिट कार्ड्स इशू हो चुके हैं और इकोनॉमिक्स में जो नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम है 24 नवंबर को। और सेकंड है एस्टेट के रिगार्डिंग, एस्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं फिल किए जाने, तो उनको फिल करने की जो डेट है वो है 10 नवंबर टू 10 दिसंबर। 10 नवंबर से 10 दिसंबर तक आप इनको अप्लाई कर सकते हैं एस्टेट के लिए। ठीक है, देखिए अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी इज एज द नेम रिप्रेजेंटिंग इज कंसर्न विद द फ्लैक्सिबिलिटी। इलास्टिसिटी फ्लैक्सिबिलिटी से रिलेट करता है। इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या है? इलास्टिसिटी सिंपली इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अदर। अगर आपके एक वेरिएबल में चेंजेस आ जाते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है आपके सेकंड वेरिएबल पे, या ये कह सकते हैं हम कि ये कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, जिसमें आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफ़ेक्ट आता है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने से। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो तीन तरह की होती हैं जो हम स्टडी करते हैं। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड आ जाती है आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी, और थर्ड जो आती है वो आपकी आती है इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या बात करता है कि आपके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस आने की वजह से उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंजेस आए हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी बात करता है कि किसी एक प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनमें प्राइसेस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है। और इनकम इलास्टिसिटी बात करता है कि इनकम में चेंजेस आने की वजह से किसी प्रोडक्ट के क्वांटिटी डिमांडेड पे इफ़ेक्ट कितना आता है। तो ये तीन तरह की इलास्टिसिटी जो है वो हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। अभी बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। प्राइस इलास्टिसिटी जो है ये आपको सजेस्ट किया था, ये प्राइस इलास्टिसिटी का कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने। और इसमें क्या बताया जाता है कि प्राइस इलास्टिसिटी सिंपली एक मेज़रमेंट है जिसमें आप क्या करते हैं, रेशियो चेक करते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बीच में क्या रहता है। अगर मैथमेटिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू, जहाँ पे डेल्टा क्यू क्या है, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है जो आपका इनिशियल और न्यू क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस होता है। इन द सेम सेंस आपका डेल्टा पी जो होता है वो इनिशियल और अभी जो आपका प्राइस है उनके बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको आप चाहे परसेंटेज में कर लें, जो अभी ये मेथड है इसके अकॉर्डिंग सिंपली परसेंटेज निकाल लें फिर रेशो में कर लें, या सीधे इनिशियल और जो न्यू क्वांटिटी हैं, अमाउंट्स हैं प्राइस और क्वांटिटी के, उनको पुट ऑन कर लें, सेम रहता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए अभी हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी जब हम पढ़ते हैं तो 5 तरह की डिग्रीज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक जैसे नाम से ही शो हो रहा है कि परफेक्टली इलास्टिक मीन पूरी तरह से फ्लैक्सिबल, जिसमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब है वो डिमांड जहाँ पे अगर आपने स्मॉल चेंजेस अपने प्राइसेस में किए तो उसकी वजह से मेजर चेंजेस आपकी डिमांड में देखने को आ सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि अगर आप अपने प्राइसेस को थोड़ा सा, सपोज करो ये आपका प्राइस लेवल है और ये आपकी डिमांड है, इधर एक्स एक्सेस पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है और वाई एक्सेस पे आपका प्राइस लेवल है। आपने प्राइस को थोड़ा सा भी अगर बढ़ाया तो आपकी डिमांड
जो है वो 0 हो सकती है, और कम किया तो आपकी डिमांड इन्फिनिटी हो सकती है। मतलब अनएक्सपेक्टेड है आपके जो इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो इसको E इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या कहती है कि अगर आपने प्राइस कम किया या ज़्यादा किया तो कोई भी चेंजेस आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में नहीं आते हैं, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता आपकी डिमांड पे उस चीज़ का। आप प्राइस लेवल ये रखो या ये रखो या ये रखो, आपकी डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। इसको हम न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम दिखाते हैं E इज़ इक्वल टू 0, जहाँ पे आपका चेंज इन प्राइस लेवल डजेंट इफेक्ट योर क्वांटिटी डिमांडेड। थर्ड जो कैटेगरी आती है वो आती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या कहता है कि जितने % आप चेंजेस करेंगे अपने प्राइस में, उतने ही % आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं आपके क्वांटिटी डिमांडेड में। सपोज कीजिए कि आपने प्राइस को बढ़ाया 5% और आपकी डिमांड भी 5% से रिड्यूस हो रही है। दैट्स मीन आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बीच का जो रेशियो है वो इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। इसको ही हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। अगर ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन करें हम, देखिए ये आपका इनिशियल प्राइस लेवल और क्वांटिटी है, और ये आपका सपोज कीजिए प्राइस आपका रिड्यूस हो गया तो डिमांड आपकी बढ़ गई। जितने % से सपोज कीजिए 5% से आपका प्राइस कम हो रहा है तो आपकी डिमांड जो है वो भी 5% से बढ़ रही है। देखिए एक्स एक्सेस पे ये भी ध्यान रखेंगे आप कि एक्स एक्सेस पे हम हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड शो करते हैं और वाई एक्सेस पे प्राइस शो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपका जो ये शेप बनता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है शेप, और न्यूमेरिकली इसको हम E इज इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करेंगे इलास्टिक डिमांड के बारे में। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या कहता है कि आपका जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है दैट प्रोड्यूसेस रिलेटिवली मोर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर आपका प्राइस सपोज कीजिए कि अगर आपका प्राइस 5% से कम हो रहा है, ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 20% से इंक्रीज़ हो रही है। रिलेटिवली आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड में इन कंपैरिजन ऑफ योर चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज आपकी 1 to इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, स्टैंड करती है। इसको हम ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अभी इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको एक बार देख लेते हैं हम। देखिए इधर एक्स एक्सिस पे आपका डिमांड और वाई एक्सिस पे आपका प्राइस। ये आपका पहले था प्राइस लेवल और क्वांटिटी, और उसके बाद आपका प्राइस कम हुआ लेकिन आपकी डिमांड जो है सपोज कीजिए इतना बढ़ गई है, तो आपका डिमांड कर्व कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। वो इस तरह से आपको देखने को मिलता है रिलेटिवली इलास्टिक की फॉर्म में या ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक की फॉर्म में। लेकिन अगर बात करें आपका रिलेटिवली इन इलास्टिक की, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक क्या कहता है कि आपका जितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है रिलेटिवली लेस परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपको देखने को मिलते हैं। सपोज कीजिए कि आपके प्राइस लेवल जो है वो 4% से बढ़ रहा है, बट आपका जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो सिर्फ 2% से कम हो रहा है, ठीक है। तो रिलेटिवली आप लोग को कम देखने को मिलता है ये
प्राइस के कंपैरिजन में, ये 1.2 एंड 0.5। तो इसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी भाई, इसकी वैल्यू लाई करेगी हमेशा 0 से 1 के बीच में, रिलेटिवली इन इलास्टिक। इसी को हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक भी बोल देते हैं, ठीक है। ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए अभी। देखिए ये आपका इनिशियल प्राइस लेवल सपोज कीजिए और क्वांटिटी, उसके बाद ये आपका प्राइस जो है वो कम हुआ, बट देखिए प्राइस में आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं P0 टू P1, बट आपका जो क्वांटिटी है उसमें चेंजेस कम आ रहे हैं। तो आपका शेप कुछ इस तरह से होता है डिमांड कर्व का, ठीक है। ये रहता है आपका जो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी रहती हैं। अच्छा, अभी बात करेंगे एक और की लॉ ऑफ डिमांड भी है, ठीक है। यहाँ तो नेगेटिव रिलेशनशिप शो हो रहा है जी, तो फिर यहाँ क्या रहेगा, यहाँ हमेशा नेगेटिव साइन आता है जी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस की रेशियो को जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन रहता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। बट लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, लॉ ऑफ डिमांड जस्ट आपको डायरेक्शन शो करता है कि अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी। इट जस्ट शोज दैट देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ये सिर्फ बात करता है आपकी क्वालिटेटिव मेजरमेंट की, बट आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात करता है। वो ये बताता है कि डायरेक्शन के साथ साथ कि कितना हो रहा है, वो चेंज कितना है, और उन चेंजेस को ही डिग्रीज से डिफाइन किया गया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रह सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।